नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध। आज से प्रधानमंत्री ने लोगों से प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करने का किया आह्वान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन नई दिल्ली में आज 5वें माल और सेवा कर दिवस समारोह का करेंगे शुभारंभ। संसद का मानसून सत्र इस महीने की 18 तारीख से शुरू होगा। सत्र के दौरान होंगी कुल 18 बैठकें। सर्वजन पेंशन योजना के लिए रांची जिले में डोर टू डोर होगा सर्वे। और मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर कहा, आज पश्चिम सिंहभूम जिले के कुछ भागों में वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की हो सकती है बारिश। और अब समाचार विस्तार से। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध आज से पूरे देश भर में लागू हो गया है। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने का आह्वान किया है। प्रतिबंध के अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पाबंदी रहेगी। प्रतिबंध के दायरे में ईयरबड्स, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, पॉलीस्टाइरेन और थर्मोकोल, प्लास्टिक प्लेट, प्लास्टिक कप और प्लास्टिक के अन्य बर्तन भी शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने बताया कि प्रतिबंध के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक सामान के अवैध उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण और बिक्री पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नियंत्रण कक्ष बनाए जाएंगे। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज शाम 7:40 पर सुर्खियों में कार्यक्रम में परिचर्चा प्रसारित होगी, जिसका विषय है, आइए जाने सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध के बारे में। देवघर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवघर आगमन को सफल बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री 12 जुलाई को देवघर आएंगे। इनकी आगमन की तैयारी को लेकर अधिकारियों ने जायजा लिया। एयरपोर्ट पर नागरिक विमानन मंत्रालय राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्यक्रम कर रहा है। वहीं बाबा की पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री का देवघर कॉलेज में पार्टी की ओर से स्वागत कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। इधर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कल रांची आएंगी। श्रीमती ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगी। कार्यक्रम में झारखंड के सांसद, विधायक और पंचायत प्रतिनिधि के साथ ओडिशा, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रतिनिधियों को विभागीय योजनाओं से अवगत कराया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा आज ओडिशा के जगन्नाथपुरी में शुरू हो गया है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के 9 विग्रहों की पूजा की जाती है। रथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। सशस्त्र पुलिस की 180 टुकड़ियां सुरक्षा प्रबंधों में तैनात की गई हैं। वहीं सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। इधर राज्य में भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। राजधानी रांची में ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मेले का आयोजन मौसीबाड़ी जगन्नाथपुर मंदिर परिसर में वृहत रूप से किया गया है। रथ यात्रा को लेकर राजधानी में यातायात संचालन के लिए कई मार्गों का रूट बदल दिया गया है। एचईसी और विधानसभा की ओर से आने वाले वाहन मौसीबाड़ी जगन्नाथपुर मंदिर होते हुए रातू रोड जाएंगे। वहीं शहीद मैदान से शालीमार बाजार, प्रभात तारा मैदान, जेएससी स्टेडियम से दाएं तिरुल मोड़ होते हुए वाहन आगे बढ़ेंगे। वहीं बूटी मोड़ से आगे आने वाले वाहन शहर में प्रवेश करने के लिए तिरुल मोड़ से जेएससी स्टेडियम, प्रभात तारा, शालीमार बाजार होते हुए जा सकेंगे। इधर छोटानागपुर की ऐतिहासिक रथ यात्रा रातू किला परिसर स्थित मेला टांड में भी आयोजित किया गया है। वहीं गुमला में भी जगन्नाथपुर महाप्रभु की ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली गई। इसमें जिले के सभी 12 प्रखंडों से लोग बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा नागवंशी राजाओं के द्वारा 1700 ईस्वी के आसपास शुरू की गई थी, जो अब भी जारी है। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री कोविंद ने कामना करते हुए कहा कि महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा से हर एक व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को पूरी रथ यात्रा पर बधाई दी है। श्री मोदी ने भगवान जगन्नाथ की कृपा से प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुख, स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में हमारी संस्कृति में रथ यात्रा के महत्व के बारे में साझा किए गए विचारों का भी उल्लेख किया। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जगन्नाथपुर यात्रा श्रद्धा, आस्था और समर्पण का अद्भुत मेल है। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से सबके जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख की कामना की है।
वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आशा व्यक्त की कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के आशीर्वाद से प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर रहेगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए अध्यक्ष पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के नामांकन पत्र प्राप्त हो गए हैं। राज्यसभा सचिवालय के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्राप्त 115 नामांकन पत्रों में से 28 को प्रस्तुत करने पर ही खारिज कर दिया गया था। वहीं 72 उम्मीदवारों के शेष 87 पर्चों में से 79 को आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करने के कारण खारिज कर दिया गया। 2 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। वहीं मतदान 18 जुलाई को होगा और मतगणना 21 जुलाई को होगी। इधर संसद का मानसून सत्र इस महीने की 18 तारीख से शुरू होगा और 12 अगस्त को संपन्न होगा। लोकसभा सचिवालय ने बताया कि इस सत्र के दौरान कुल 18 बैठकें होंगी। वहीं सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति का चुनाव होगा और उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा। इन दोनों संवैधानिक पदों के लिए मतों की गिनती भी मानसून सत्र के दौरान ही होगी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को इस महीने की 25 तारीख को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पद की शपथ दिलाई जाएगी। नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को शपथ लेंगे। और आज माल और सेवा कर दिवस है। वर्ष 2017 में 30 जून और 1 जुलाई की मध्यरात्रि को संसद के केंद्रीय कक्ष में एक विशेष समारोह में पुरानी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के स्थान पर माल और सेवा कर का शुभारंभ किया गया था। माल और सेवा कर एक राष्ट्र एक बाजार एक कर की अवधारणा पर लागू किया गया है। इस कर प्रणाली में घरेलू अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर उन्हें एक कर दिया गया है। इसका उद्देश्य बड़ी संख्या में लागू करों को हटाने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, निर्यातकों और विनिर्माताओं को सुविधा प्रदान करने और कर दरों में एकरूपता लाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज नई दिल्ली में 5वें माल और सेवा कर दिवस समारोह का शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राजस्व सचिव, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड तथा जीएसटी परिषद के सदस्य मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान पिछले 5 वर्ष में विभिन्न स्तरों पर माल और सेवा कर के प्रभाव पर प्रस्तुति दी जाएगी और जीएसटी एट 5 पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 193 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क और राज्यों की सीधी खरीद श्रेणी में उपलब्ध कराए हैं। 11 करोड़ 36 लाख से अधिक कोविड अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास शेष बचे हुए हैं। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रांची जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने कहा है कि सर्वजन पेंशन योजना के लिए डोर टू डोर सर्वे होगा ताकि योजना का लाभ योग्य लाभुकों को मिले। उन्होंने वर्चुअल बैठक में रांची जिले में विशेष अभियान के तहत कार्य करने का निर्देश दिया। साथ ही आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में रांची जिला के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में पूरे राज्य में रांची जिला प्रथम स्थान पर रहा है।
उपायुक्त ने कहा कि सर्वजन पेंशन योजना से कोई भी योग्य लाभुक ना छूटे, एक भी योग्य वृद्ध, दिव्यांग और निराश्रित महिला योजना के लाभ से वंचित न रहे। मतदाता सूची के अनुसार योग्य लाभुकों को चिन्हित करते हुए उन्हें योजना का लाभ दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि बीएलओ और सेविका सहायिका डोर टू डोर सर्वे का कार्य करेंगे। शहरी क्षेत्र में सर्वे के लिए महिला सुपरवाइजर को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। 5-6 बूथों पर एक महिला सुपरवाइजर होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज जिले में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मंड्रो फॉसिल्स म्यूजियम एंड ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भोगनाडीह के विकास मेले में 19 योजनाओं का शिलान्यास और 15 योजनाओं का उद्घाटन भी किया। श्री सोरेन ने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। इसके अंतर्गत 4 लाभुकों को गृह प्रवेश की स्वीकृति पत्र, 2 लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राजमिस्त्री का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा 3 स्वयं सहायता समूहों को चक्रीय का चेक, 3 महिला समूहों को सामुदायिक निधि का चेक, 5 लाभुकों को मातृ वंदना योजना, 2 लाभुकों को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, 2 लाभुकों को वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ का प्रमाण पत्र, 5 लाभुकों के बीच कृषि ऋण और 4 लाभुकों को अनुकंपा के आधार पर चौकीदार में नियुक्ति पत्र का वितरण किया। इधर रामगढ़ हजारीबाग 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 पर कल देर रात हुई सड़क दुर्घटना में 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और 3 लोगों की मौत हो गई। घायलों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है। दुर्घटना में शामिल सभी लोग हजारीबाग जिले के डाडी साप्ताहिक बाजार से अपने घर रामगढ़ के बड़की लारी लौट रहे थे। और राज्य में कल से मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में बने निम्न दबाव का असर झारखंड में पड़ने से कल रांची के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। वहीं कई इलाकों में सिर्फ बूंदाबांदी और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आने वाले दिनों में राज्य में रांची समेत कई अन्य जगहों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वहीं कई इलाकों में वज्रपात होने की भी आशंका है, जबकि पारा 3 डिग्री तक गिर सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर कहा है कि अगले 1 से 3 घंटे के दौरान पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और वज्रपात होगी। आज डॉक्टर डे है। यह दिन हर साल देश के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र राय को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन लोग जीवन बचाने वाले डॉक्टरों के प्रति अपना सम्मान भी प्रकट करते हैं। इस वर्ष डॉक्टर्स डे का थीम है फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर्स दिवस पर सभी चिकित्सकों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर लोगों की स्वास्थ्य रक्षा और उनका जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने देश के सभी चिकित्सकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आप सभी के योगदान के लिए पूरा राष्ट्र आपका आभारी रहेगा। उन्होंने इस कोरोना संकट में अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों का इलाज किया है, जो साबित करता है कि आपको धरती का भगवान कहना उचित है। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां क्रिकेट टेस्ट मैच आज बर्मिंघम के एजबैस्टन में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार दिन के 3 बजे से शुरू होगा। विराट कोहली के नेतृत्व में भारत पिछले वर्ष इस श्रृंखला में 2-1 की बढ़त ले चुका है, लेकिन 5वां और अंतिम टेस्ट मैच कुछ खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित होने के कारण रद्द करना पड़ा था। इसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और इंग्लैंड की क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस वर्ष यह मैच कराने का फैसला लिया। रोहित शर्मा एजबैस्टन टेस्ट की कप्तानी नहीं करेंगे। वे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी जगह जसप्रीत बुमराह को यह जिम्मेदारी दी गई है। वे कपिल देव के बाद टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम का नेतृत्व करने वाले पहले गेंदबाज होंगे। वहीं भारत 5वें टेस्ट मैच के अलावा इंग्लैंड के साथ 3 T20 और 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच भी खेलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध आज से। प्रधानमंत्री ने लोगों से प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करने का किया आह्वान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन नई दिल्ली में आज 5वें माल और सेवा कर दिवस समारोह का करेंगे शुभारंभ। संसद का मानसून सत्र इस महीने की 18 तारीख से शुरू होगा। सत्र के दौरान होंगी कुल 18 बैठकें। सर्वजन पेंशन योजना के लिए रांची जिले में डोर टू डोर होगा सर्वे। और मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर कहा, आज पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ विभागों में वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की हो सकती है बारिश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।